हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो दुनिया में बहुत मुनफरिद है। ये वो मुल्क है जो मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे मुकद्दस सरजमीन है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा यहाँ पर है। यहाँ पानी कम और तेल ज्यादा मिलता है। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो सोने के बाथरूम तक बना लेते हैं। दोस्तों, अय्याशी के मामले में इस मुल्क के लोगों को कोई हरा नहीं सकता। ये ऐसा मुल्क है जहाँ लोग चोरी के नाम से कांपते हैं, क्योंकि चोर के हाथ नहीं बचते। और फिर यहाँ दुनिया के सबसे महंगी शादियाँ और सबसे महंगी गाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ की गर्मी और यहाँ के लोगों के अंदर पैसे की गर्मी को कोई हटा नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे आज हम आपको किस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। इस मुल्क से जुड़ी हुई हर एक बात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरब और ये वेस्टर्न एशियन मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें उर्दन, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान और यमन से मिलती हैं। सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है और मुल्क की कुल आबादी इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ 56 लाख के करीब है। यहाँ 84% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि देहात में सिर्फ 16% लोग रहते हैं। कहा जाता है कि ये मुल्क अभी बहुत जवान है, क्योंकि यहाँ की औसत उम्र 31 साल है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सऊदी अरब में कोई तहरीरी आयन नहीं, बल्कि कुरान और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही इसका आयन समझी जाती हैं। ये मुल्क शरीयत के कानून के मुताबिक चलता है। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा मुल्क है जहां खवातीन को वोट डालने की इजाजत नहीं है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है जहां एक भी दरिया नहीं है। पीने के पानी के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर समंदर का पानी फिल्टर किया जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में कुछ साल पहले तक पानी के मामले में जो मुश्किलात थी वो अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। सऊदी अरब में मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मकाम मक्का और मदीना शहर है। मक्का शहर को मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मकाम माना जाता है। हर कोई वहाँ जमीन खरीदना चाहता है। इसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया में सबसे महंगी जमीन में से एक बन चुकी है। अब इन दोनों जगहों पर हर साल दुनिया भर से मुसलमान आते हैं। ये मुसलमानों का सबसे बड़ा मजहबी मकाम है। गुज़श्ता साल और इस साल दुनिया ने जो मुश्किलात देखी हैं, इनको देखते हुए इस मुल्क में बाहर से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम लोग ही मुकद्दस मकामात मक्का और मदीना देखने के लिए आ सकते हैं। ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है जहाँ दौलत हर जगह नजर आती है। यहाँ गैर इखलाकी फिल्मों पर पाबंदी है और कवानीन बहुत सख्त हैं। पहले सिनेमा घरों पर पाबंदी थी, लेकिन 2018 में इस पाबंदी को हटा दिया गया। फिर भी ज्यादा रोमानवी मनाजर वाली फिल्मों को यहाँ रिलीज नहीं किया जाता। यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम सुबह 5:30 बजे से 10 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक किया जाता है। दोपहर में सख्त गर्मी की वजह से लोग आराम करते हैं। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा सिगरेट बरामद किए जाते हैं, लेकिन 2012 से सरकारी दफातर में तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ कानून तोड़ने वालों को सख्त सजाएं दी जाती हैं। जराइम की कमी और सऊदी अरब का आलमी मंसूबा ये दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है, क्योंकि यहाँ के कानून सख्त हैं। चोरों के हाथ काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से चोरी ना होने के बराबर है। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बुलंद इमारत जद्दा टावर बना रहा है, जिसकी बुलंदी 3280 फीट है। यहाँ बेबी ऊंट का गोश्त बहुत पसंद किया जाता है, जो दूसरे ममालिक को भी बरामद किया जाता है। सऊदी अरब की शादियां बहुत महंगी होती हैं, जो 15 दिन तक जारी रहती हैं और इन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। यहाँ के अमीर लोग महंगी तरीन गाड़ियां रखते हैं
और इनकी खसूसी नंबर प्लेट के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। सऊदी नौजवान अपनी गाड़ियां दो पहियों पर चलाने के खतरनाक करतब दिखाते हैं, जिसकी वजह से कई हादसा हो चुके हैं। यहाँ के लोग बहुत सुस्त होते हैं और अपना कोई काम खुद नहीं करते। ज्यादातर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अफराद यहाँ मुलाजमत करते हैं, लेकिन हालिया कानून की वजह से इनके लिए नौकरियां कम हो गई हैं। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को दफनाने की इजाजत नहीं। खवातीन अपने शोहरों की इजाजत के बगैर बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकती। सऊदी बच्चे पहले तालीम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन अब ये रुझान बदल रहा है। सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत दी जा चुकी है और गैर शादीशुदा जोड़ों को होटल में एक साथ रहने की भी इजाजत मिल गई है। सऊदी शाही खानदान का तर्ज जिंदगी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोग एक से ज्यादा शादी करते हैं और जहेज का कोई रिवाज नहीं। सऊदी लोग ऊंट का गोश्त, मंदी और हरीसा बहुत शौक से खाते हैं। खजूर और कहवा इनकी आम खुराक का हिस्सा है। पहले सऊदी अरब में फहाशी आम नहीं थी, लेकिन अब वहाँ नाइट क्लब और कसीनो खोले जा रहे हैं। सऊदी अरब की मैशत 1.1 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ कम से कम तनख्वाह 4000 रियाल है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख रुपए के बराबर बनती है। सऊदी करेंसी रियाल है, जो पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा कदर रखती है। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम एक हुक्मरान के नाम पर रखा गया है, यानी मोहम्मद बिन सऊद। ये तमाम इलाका पहले सल्तनत उस्मानिया के जेर कंट्रोल था, लेकिन उस्मानिया सल्तनत के जवाल के बाद आल सऊद के कब्जे में आ गया। आज इस खानदान की तादाद तकरीबन 25,000 है। 1920 में तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान अमन मुआहदा हुआ और 1927 में बरतानिया ने सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज की बादशाहत को तस्लीम किया। 1932 में सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ, जिसने इस मुल्क की मैशत को बहुत ज्यादा तरक्की दी। आज भी सऊदी अरब में बादशाहत कायम है और यहाँ कोई सियासी जमातें या इंतखाबात नहीं होते। पहले तमाम फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में किए जाते थे, लेकिन अब सऊदी अरब में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। इस मुल्क की 50% से ज्यादा आबादी गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से बाहर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं? 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 26 लाख पाकिस्तानी और 29 लाख इंडियन शहरी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। अगर उम्रे की बात करें तो ज्यादातर लोग मक्का मुकरमा में इब्राहिम खलील रोड के होटलों में ठहरते हैं। हरम के करीब मौजूद होटलों के किराए 700 से 1100 रियाल तक होते हैं और सबसे मशहूर होटल क्लॉक टावर है। इस टावर की आमदनी हरम के लिए वक्फ कर दी गई है। मदीना मुनव्वरा में भी बहुत सी ज़ियारत गाहें मौजूद हैं। मस्जिद नबी के 22 नंबर गेट से सीधा रास्ता अहद पहाड़ को जाता है, जहां हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मौजूद है। मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद कब्बा और जन्नतुल बकिया भी अहम ज़ियारत गाहें हैं। सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है और यहाँ दुनिया के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी मौजूद हैं, जैसे कि शुमाल में अगला बोवत। ये मुल्क तकरीबन मुकम्मल तौर पर रेत से भरा हुआ है, लेकिन आज ये मुल्क कहां से कहां पहुंच गया है, ये सब तेल की बदौलत हुआ है। दुनिया के तमाम ममालिक सऊदी अरब की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। सऊदी अरब में कुछ सख्त कानून हैं जिनकी पाबंदी हर किसी को करनी होती है। यहाँ बगैर इजाजत के किसी की तस्वीर लेना ममनू है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाए तो इसे सऊदी कानून का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि सऊदी अरब आने वाले सियाहों को पहले ही इनके कानून के बारे में आगाह कर दिया जाता है। सऊदी अरब में अब कानून में तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है ताकि यहाँ के शहरियों को जिंदगी में आसानियां पैदा हों और सियाहत को फरोग दिया जा सके। इन इकदामात का मकसद ज्यादा से ज्यादा सियाहों को सऊदी अरब की तरफ मतवज्जा करना है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि सऊदी अरब के बारे में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी।
अगर आपने कभी सऊदी अरब का सफर किया है तो अपना तजर्बा हमारे साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।